देर रात राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव राहत सामग्री लेकर पहुंचे मनोरथा गांव। पीड़ित परिवारों से बात किया और यथासंभव मदद करने का भरोसा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। लगातार आग लगने की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। ऐसे में लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। समय से आप भोजन बना लें और पूरी तरह आग को बुझा दें ताकि ऐसी कोई खबर ना आए। बताते चलें कि बीते दिनों बेता की बात करें जो चकबा भरबारी पंचायत में है, बेता में अचानक आग लगी और आग 100 से अधिक घर को चपेट में लिया। घर का एक एक सामान जल गया। वहां भी राहत सामग्री लेकर राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव पहुंचे, लोगों से मिला और उनको आटा, चावल, साड़ी, गमछा देकर उनका दुख में शामिल हुए। बीते दिनों हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मिर्जापुर पंचायत मनोरथा गांव में आग लगी और आग 10 घर को अपने चपेट में ले लिया। घर का एक एक सामान जल गया। साड़ी, कपड़ा, बर्तन, अनाज या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचे। 2 मोटरसाइकिल जल गए हैं। और इस बीच राहत सामग्री लेकर राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव देर रात पहुंचे मनोरथा गांव और पीड़ित परिवारों से मिला। उनका सुधि जाना, यथासंभव मदद करने की आगे भी बात कही है। ऐसे में मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि जो हेलीकॉप्टर से नेता उतरते हैं, वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं इन जनताओं के बीच, जो पेंशनधारी हैं, जो वो विधायक, पेंशनधारी, वो सांसद, वो कहाँ हैं? अभी इनको मदद करने की आवश्यकता है। ये पीड़ित परिवारों से मिलने की आवश्यकता है। ऐसे में उनका नहीं आना एक सवाल खड़ा करता है कि केवल वोट की राजनीति होता है, वोट के समय जनता को खोजा जाता है, अन्य दिनों ऐसे में जो हकदार हैं, जो मदद के, उनको क्यों नहीं पूछने के लिए पहुंचते ये सभी नेता। फिलहाल पूरे वीडियो में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। देखिए, ये अभी जो है गर्मी का समय है और इस महीना में मौसम जो है बहुत ही माने रुद्र रूप लेता है। थोड़ा सा भी चिंगारी इधर से उधर हुआ तो कई घर को ये क्या कहते हैं नुकसान होता है। हमारी आशाएं भी जल के राख हो जाती है इस पे। तो अभी हम लोग बेता भी गए थे और मनोरथा आए। यह बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ 10 परिवार इस आग के लपेट में आ गए हैं। 10 घर में कुछ नहीं बचा, लेकिन सुनने में आया है जो एक घर में बहुत क्षति हुआ। तो हम अभी डीएम साहब से बात किए हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं जो इनको कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि आपदा जो होता है तो इस देश की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा के लोगों को ही होता है। तो जब इस देश में हमारे पास सारा कुछ है और यहाँ एक घर में बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो सरकार से भी मैं मांग करना चाहता हूँ जो इस परिस्थिति को देखते हुए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें जो क्षति मिला है, पहुँचा है, उसके अनुसार लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए कि सबको एक समान 12-13 हज़ार रुपया का चेक दे देने से समस्या का हल नहीं होता है। यहाँ सबसे बड़ा बात है जो यहाँ सार्वजनिक किचन भी नहीं चलाया गया जैसा कि बेता में किया गया है। तो यह सीओ का एक तरह से मनमानी है। हम लोग बेता कर लोग बोले थे तो हम नहीं थे यहाँ,
बाहर थे, लेकिन वहीं से हमने डीएम से बात किया और वहाँ सार्वजनिक किचन चलाया गया, तत्काल राहत को पहुँचाया गया। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। चेक मिला है, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं प्रशासन से भी जो इन परिवार को विशेष सहायता दिया जाए। वो बोले हैं जो इसका रिपोर्ट हम बनवाते हैं। इनका रिपोर्ट बना के जो सरकार के तरफ से मिलेगा ठीक है, नहीं तो पार्टी की ओर से भी हम लोग मदद करने का काम करेंगे। ऐसे क्षति में समाज के स्तर पे क्या आप लोग कर रहे हैं? सामाजिक स्तर से तो जहाँ तक हम लोगों को प्रयास है कि सरकार के द्वारा जो भी इस आपदा में मदद की राशि हो या सामग्री हो उसको उपलब्ध करवाने का हम सामाजिक स्तर से प्रयास किए और हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं जो परिवार पीड़ित हो गया इस परिवार को कम से कम भूखमरी का शिकार नहीं बनने देंगे, इसके लिए हम समाज के संकल्पित हैं। परिचय आपका? मेरा नाम रंजीत प्रसाद दास, स्थानीय निवासी।